कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो लाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने। और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया। और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है। अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, बोले लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सके, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही, दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सबका चूहे पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी। तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं। वो कहता नहीं चाहिए नाथ, आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे ही हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक है श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है।
ठाकुर जी बोले न कि लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आधी संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्मनदास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्मनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे यहां पे मैं कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता कुम्मनदास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्मनदास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढन लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्मना कुम्मना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलाने जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्मनदास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया, मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्मनदास जी के चरणों में गिर गया, बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है, देवे मत। मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जाइए को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्मनदास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? बोले तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले, मोह नहीं चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्मनदास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे अरे कुम्मनदास कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्मनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कुछ कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़े, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पर कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो। कुम्मनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मारी मेरी गोद में दोबारा बैठे। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती अब कुम्मनदास ठीक है, वाकू करन दो अपनो काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे काज कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है, और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे। यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिलने। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में
ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मैं आपको अपने सर्वांगीण अंग से प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांगो तो सही। तब ध्रुव जी महाराज एक वरदान मांगते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं येष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। इतना सुंदर सूत्र मिलता है श्री ध्रुव जी महाराज की स्तुति से। मैं कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं, संसारी लोग कैसे होते हैं? वो दुख में भी संसार को भोगते हैं, सुख में भी संसार को भोगते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्या करोगे? बोल आज तो मैं 1 बोतल पीऊंगा। आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं जरूर पीऊंगा। आज मैं एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट रैंक आई है, क्या हुआ? आज तो पार्टी होगी, पिएंगे। आज क्या हुआ? आज मैं फेल हो गया, आज तो पीनी पड़ेगी भाई, दुखी हूं बहुत ज्यादा। आज मेरा ब्याह है, आज तो पीनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अब तो पीना ही पड़ता, इसके बिना तो जी नहीं सकता मैं। व्यसनी संसारी व्यक्ति क्या करता है? सुख में भी व्यसन भोगता है, दुख में भी व्यसन भोगता है, और केवल बहाने ढूंढता है। आज तो बुआ के बच्चे घर आए हैं, रात में पार्टी होगी। आज बुआ के बच्चे जा रहे हैं तो दुख में पार्टी होगी। सर, अब मैं रहा हूं ना आजकल के बच्चों के बीच, पता है मुझे कैसे होते हैं। हर चीज में उनको व्यसन चाहिए। लेकिन भक्त क्यों केवल एक ही चीज को सोच के रखता है? भक्त का भी ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आज फर्स्ट आया हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मैं फेल हो गया भैया, दुख में हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मेरा ब्याह है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। आज मेरा ब्याह टूट गया, आज भी कथा सुनने जाएंगे। आज मेरे बुआ के बच्चे आ रहे, आज तो हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन के बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति मांग रहे हैं कौन? श्री ध्रुव जी महाराज कि नाथ, जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगने के लिए बहाने ढूंढता है, ऐसे मैं भी आपके भजन के लिए बहाने ढूंढा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, ध्रुव तुम मेरे परम भागवत भक्त हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुमको राज्य गद्दी पर बैठना है, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे पहले, उसके बाद मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा रहे, और उसके बाद आज भी ध्रुवलोक में विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ध्रुवलोक जो है, ये ध्रुव तारा जो हमको दिखाई देता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज का लोक है। वहां ध्रुव जी विराजमान है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, ये तारा सुबह ही सुबह क्यों चमकता है? बोले पूरे दिन तो ध्रुव जी इस पर बैठ के भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए ध्रुव जी पूरे लोक को सजाते हैं, इसलिए वो चमकता है, उसका दर्शन होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुवलोक का दर्शन करने हो तो आप ये विचार कर सकते हो ध्रुव तारे को देखते समय, इस वक्त नारायण भगवान यही हैं।
पूरे दिन की नहीं पता हो सकता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहीं होते हैं, ध्रुव लोक में होते हैं, ध्रुव जी के पास होते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश बताया गया, आगे इनके वंश में कई राजाओं की कथा बताई गई। बैन राजा हुए, इन्हीं के वंश में फिर आगे पृथु महाराज हुए, जिनसे पृथ्वी का नाम पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। इसी बीच जड़ भरत की रहुगण संवाद सुनाया गया। सबको हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। और आगे वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर नाम के भक्त भगवान के कैसे हुए, उन्होंने स्तुति गाई, उस प्रकार का भाव बताया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के कुल में प्रकट हुए भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान अपनी निधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलाद भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से ही भगवान का खूब स्मरण करते, भजन करते। पिता को जब ये बात पता चली तो उनको ये अनुचित लगता था, खूब मना किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज फिर भी नहीं माने। अच्छा देखो, प्रहलाद जी का एक स्वभाव, प्रहलाद जी जबरदस्ती नहीं करते थे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, प्रहलाद जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद जी भजन करें, तो प्रहलाद जी अपने पिता के सामने भजन नहीं करते थे, अंदर ही अंदर करते थे। लेकिन कभी यदि प्रहलाद के पिताजी पूछ लेते थे तो प्रहलाद जी छुपाते नहीं थे, बता देते थे। और अगर पिताजी कहते कि बेटा ये तो तू गलत करता है, ये अनुचित है, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते पिताजी क्षमा करना, पर आप आज्ञा कर रहे हैं, पर उस आज्ञा में आप ठाकुर जी से विलग होने की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवत विलग होने की आज्ञा यदि गुरु भी दे तो उसको अस्वीकार किया जा सकता है। माता पिता गुरु की आज्ञा कभी भी टालनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से विमुख होने की आज्ञा है तो पिताजी क्षमा करें, उसका मैं पालन नहीं कर सकता। मैं हरि का हूं और मैं उन्हीं का ही रहूंगा। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी हर प्रयास में बच गए, मरे नहीं। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी पर आक्रमण कर दिया। बोले तेरा हरि कहां है, आज बताओ, उसी को देखूंगा मैं। बोले यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इसमें भी है। खंब का जैसे ही भेदन किया, खंब का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। मुझे आज सुबह ही एक वैष्णव ने बताया कि यहीं पास में ही एक स्थान है जहां नृसिंह भगवान का मंदिर है, और ऐसा भी सुनने में आया कि किसी काल में शायद प्रहलाद जी ने ही अपने हाथों से नृसिंह भगवान का वो स्वरूप निर्मित किया। इसी क्षेत्र में ही आसपास ही कहीं वो विराजमान। सुबह कोई बता रहे थे, ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अद्भुत रूप है ठाकुर जी का, मानवों जैसी चाल ढाल और हरकतें हैं, पर हैं जानवर के रूप में। हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्यकश्यप ने वरदान कई मांग रखे थे ब्रह्मा जी से, ठाकुर जी ने सबको पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवी देवताओं ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, जिसके लिए आए हैं उसी की ही भजन से ये शांत होंगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो। इतनी सुंदर स्तुति है प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी भगवान के सामने गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, छोटे से 4 साढ़े 4 वर्ष के प्रहलाद जी, ब्रह्मादया सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा
सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, ये गुण सीखिए प्रहलाद जी से। ठाकुर जी से कह रहे हैं, मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं नाथ कि मैं आपकी स्तुति गाऊं। छोटा सा 4 वर्ष का बालक हूं, मेरी तो वाणी भी अभी अच्छे से बोल नहीं पाती। आप तो देवताओं की लच्छेदार स्तुति सुनते हैं, मेरी तोतली वाणी की स्तुति आपको कैसे भाएगी नाथ? मैं तो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपवित्र कुल में जन्मा हूं, राक्षस का पुत्र हूं नाथ। मैं तो आपके छूने के अधिकार में भी नहीं हूं। ना मैं आपको छूने का अधिकारी, ना मैं आपको भजने का अधिकारी, ना मैं आपके चिंतन का अधिकारी। लेकिन नाथ, जब मैं ये बात मानता हूं कि मैं आपका अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? स्वयं ही बता रहे हैं, स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि जब मैं आपका अधिकारी हूं ही नहीं, तो मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं नाथ? क्योंकि मेरे मन में एक कथा चलती रहती है। मैं भले ही राक्षस का बेटा हूं, मैं भले ही पवित्र नहीं हूं, मैं भले ही लच्छेदार वाणी नहीं बोल सकता, मैं भले ही अभी बालक हूं, मैं भले ही आपके योग्य नहीं हूं, पर फिर भी नाथ मेरे मन में आता है, आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो इंसान भी नहीं था। आप गजेंद्र पर कृपा करने गए, जानवर था वो तो। अगर गजेंद्र ने इतनी शिकायत कर दी होती कि मैं तो जानवर हूं, मुझसे तो बोलना ही नहीं आता, मेरी तो सूंड है, मेरे तो हाथ ही नहीं है, उसने शिकायत नहीं की। वो जिस रूप में था उसमें आपको पुकारा और आप उसकी रक्षा करने गए, तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं कि मैं एक राक्षस का बेटा हूं, मेरे पास वैसी वाणी नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं। गजेंद्र से मुझको बल मिलता है, गजेंद्र से मेरे अंदर विश्वास आता है कि नाथ मैं भी आपको प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपका भजन किया है। हे नाथ, आप मुझे स्वीकार करो। आहा, प्रहलाद के 2 वाक्य सुनकर के नृसिंह भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। ठाकुर जी तो उठ गए अपने सिंहासन से, छोटे से प्रहलाद को उठा करके ले आए, अपनी गोद में बिठा के अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके उसके गालों को चाटने लगे, अपने हाथों को सिर पर फेरने लगे। और स्पष्ट शब्द हैं भागवत में, भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद यदि मैंने आने में देरी की हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना प्रहलाद। तुमने बहुत दुख सहा, बहुत प्रताड़ना सही, और मैं देखता रहा, मैंने आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, बोले नहीं नाथ, आप इस प्रकार ऐसा भाव मत करो। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, मेरे रूप को देख करके देवी देवता डर के मारे भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, सबको मेरे रूप से भय लग रहा है। मुझे तो यह लग रहा था कि प्रहलाद मेरा रूप कैसे देख पाएगा, छोटा सा बालक। तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा प्रहलाद? प्रहलाद जी महाराज का उत्तर इतना सुंदर। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, भय उसको लगता है, डर उसको लगेगा जिसने आपका रूप देखा होगा, पर नाथ जब से आप प्रकट हुए हो ना, तब से मेरी दृष्टि आपके चरणों पर है, मैं तो केवल आपके चरण देख रहा हूं नाथ, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है। मैंने मन बनाया था कि कभी नाथ मेरे आगे प्रकट होंगे तो मैं उनके एक एक अंग को देखूंगा, चरण देखूंगा, जब चरण से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, उनसे मन भरेगा तो उदर देखूंगा, उदर से मन भरेगा तो वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पर नाथ जब से आप आए हो, आपके चरण ही इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं उनसे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहा हूं। सच पूछें तो मैंने आपका रूप देखा ही नहीं अभी तक, मैं तो आपके चरण देख रहा हूं नाथ।
ये जो मीराबाई हैं, मीराबाई, इनके साथ भी तो ऐसी घटना हुई। माधवी नाम की गोपी थी पहले, और इनकी मैया ने इनके ब्याह के समय पढ़ा लिखा करके भेजा। बोले, हे माधवी, तुम जिस वृंदावन में जा रही हो, तुम्हारे पति का सखा है कृष्ण, बस उससे अपना चेहरा बचा करके रखना। माधवी बोली, क्यों? बोले, उसको जो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है, वो किसी और का नहीं रहता, फिर उसी का ही रहता है। तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसको मुख मत दिखाना अपना। माधवी ने गांठ बांध ली, बोले उसी को मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी के सखा का ब्याह हुआ। अब महाराज जैसे ही सखा अपनी दुल्हन लेके आया, ठाकुर जी को खबर पड़ी, ओ मेरो सखा ब्याह करके आयो है। मैया से पहले तो लड़े जाके, बोले मैया देख, मेरे सखान के ब्याह है गए, मैं अबो कुआरो बैठा हूं तेरे घर में। मैया बोली, लाला तू 3.5 बरस को, अभी नेक्स्ट 100 है को, तेरो ब्याह कैसे कराऊं? बोले मैया 3.5 बरस को, अब ही ना करावेगी तो बुढ़ापे में करावेगी, अब मैं दिन ब दिन बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मैया मेरो ब्याह करा जल्दी। और देख मैया, तेने अगर मेरो ब्याह नहीं करायो तो मेरो एक सखा ब्याह करके आ रहा हूं, मैं बाकी बहुए ले आऊंगा घर पे, वही को रख लूंगा। ठाकुर जी की मधुर लीला। इतने में श्रीधामा मधुमंगल आए, बोले लाला जल्दी चल, देख हमारो सखा ब्याह करके आयो, नई नई बहू आई है। ओहो, ठाकुर जी तो बढ़िया सज धज के, 3.5 वर्ष के छोटे से हैं अभी, अपने घुंघराले से केशन को संवार करके, बढ़िया सुंदर से बन करके, केसर चंदन लगा करके, लइयो रे श्रीदामा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले तू ही दूल्हा लग रहा है, चलो भाभी देख के आमे। और ठाकुर जी पहुंच गए। महाराज बीच मार्ग में ही टोली रोक दी, डोली लेके आया सखा। अरे भैया, तो को तेरे ब्याह की खूब खूब बधाई हो। और भाभी कहाँ हमारी? बोले पीछे बैठी है, डोली में बैठी है। वो देख लूं मैं? बोले हाँ देख ले। सोई ठाकुर जी पहुंच गए। अच्छा, बाहर से सखा ने आवाज कर दी, अरे सुनो, तुम्हारे सबसे छोटे देवर श्री कृष्ण आए हैं, मुख दिखाओ। और कृष्ण नाम सुनते ही वो तो घबरा गई, बोले ये तो वही है जिसकी मैया ने मना किया था। घूंघट लंबा करके और कस के पकड़ करके माधवी बैठ गई, बोले इसको तो मुख ही नहीं दिखाना है। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए। भाभी इन्हें दिखाई दो कैसो मोड़ो है आपको, इन्हें दिखाई तो दो कैसा रूप है आपको, आपके नेत्र कैसे, नासिका कैसी। माधवी तो अपना और कस के पकड़ेगी, कहीं जबरदस्ती नहीं खोलते। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, बोले नेक तो मोड़ो दिखाई दो। अच्छा मैं आपके पामन में बैठ जाऊं, पाम दबाए दूं? पाम पीछे कर लिए माधवी ने। ठाकुर जी से भयभीत हो रही है, मैया ने मना किया है कि कहीं से भी उसको दिख मत जाइयो। ठाकुर जी ने खूब मनोहार करी, लेकिन माधवी नहीं दिखी। ठाकुर जी पहले तो अपने बाल रूप में रहे, उसके बाद पर ब्रह्म रूप में आ गए। बोले तो पतो ना है मेरो रूप देखवे के काजे, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी तपस्या करें तब जाके मेरो रूप दिखे, और तू मेरे आगे मुंह छुपाए के बैठी है। जा, आज तू अपना मुख मोह ना दिखा रही है, मैं भी तो कुछ श्राप दे रहा हूं, तू भी मेरो मुख देखवे के काजे तड़पेगी, और एक जन्म तक तो को एक युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली जा जा, मोह भी ना देखनो तो है, चलो जा जा। ठाकुर जी चले गए। अब गोपियां सब कृष्ण की चर्चा करती हैं, कृष्ण की बातें बताती हैं। माधवी कहती है उसकी बातें मत किया करो मेरे आगे। सब गोपी कहती हैं अभी तूने उसको देखा नहीं है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, बिन देखे हूं विवश भई हूं, रोम रोम प्रतिवार, नयन भर देखूं नंद कुमार।
अरे माधवी, अभी तूने कन्हैया देखो ना है, या हमारे तो को पता ना है कि वह को रूप स्वरूप है कैसो। एक बार देख लेगी ना, ऐसो सुंदर, ऐसो कोमल, ऐसो प्यारो। आज 7 वर्ष के जब ठाकुर जी हुए, इंद्र पूजन के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो रहे थे, ठाकुर जी सबको गिरिराज जी लेकर के गए। और जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। हल्ला होने लगा, अरे नंद जी के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद जी के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए। तब माधवी के मन में बात आई, वही कृष्ण इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, ऐसा परिक्रम, ऐसा पराक्रम कैसे आ सकता है एक छोटे से बालक में, मैं भी तो देखूं। और जैसे ही देखने के लिए गई, घूंघट ऊपर करके ठाकुर जी को देखना चाहा, ओझल हो गए भगवान, अदृश्य हो गए। एक क्षण के लिए ठाकुर जी के गिरधर स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद दिखे ही नहीं ठाकुर जी। आंखों में जैसे मानो पानी आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो। तब उसे समझ आया, बोले ओहो, ये तो साक्षात परब्रह्म है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, जिनसे मुख छुपाना चाहिए था संसार, उनको तो मैंने दिखाया, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपा लिया। मीरा माधवी गई, चरणों में रुदन करने लगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाई आपको, मुझे अपना रूप दिखा दो ना नाथ। भगवान बोले, नाय अब तो को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान दंड देते हैं? नहीं, भगवान कभी दंड नहीं देते, पर ठाकुर जी हमेशा घिरे रहते हैं कई योग मायाओं के बीच में। आपका जब अपराध बनता है ना, तो वो जो योगिनी शक्तियां ठाकुर जी के आसपास रहती हैं, ये देवताओं की शक्तियां जो आसपास रहती हैं, पंच देव जो ठाकुर जी के आसपास रहते हैं, ये दंड देते हैं, ठाकुर जी दंड नहीं देते। ठाकुर जी तो परम दयालु हैं। लेकिन आपका अपराध जब बनता है ना, तो आसपास रहने वाले ठाकुर जी की शक्तियां, आसपास रहने वाले पंचदेव, ये आपकी गलतियों को परख करके फिर आपके कर्मानुसार दंड देते हैं। भगवान ने कहा अब तो 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कलयुग में हे माधवी, तुम ही मीरा बन के आओगे, और तुम्हारे गांव में हम एक संत के माध्यम से आएंगे मूर्ति रूप में। हमारे रूप को देखते ही तुमको ये सारी घटना याद आ जाएगी कि तुम पूर्व जन्म की माधवी नाम की एक गोपी थी, मुझसे मुख छुपाने की वजह से मैंने श्राप दिया, आदि आदि ये सब भाव तुम्हारे मन में आएंगे। तब उन संत से तुम मुझको मांगोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक प्रतीक्षा करो। और वही माधवी कलयुग में जब मीरा बन करके आई, तब श्री कृष्ण मिले। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठल नाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठल नाथ के चरणार विंद, नाथ के चरणार विंद, कृष्ण 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 के चरणार विंद। ओ मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणार विंद, हाँ मेरे तो आधार विठलनाथ के चरणार विंद, मेरे तो आधार विठलनाथ के चरणार विंद,
नाथ के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, नाथ के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार पंडरीनाथ के चरणारविंद।